जयपुर की सेंट्रल जेल एक ऐसे चौंकाने वाले मामले के केंद्र में है जिसने न केवल राजस्थान की जेल व्यवस्था पर बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लालकुटी थाना पुलिस ने इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 13 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं जो कानून के रखवाले होकर 20 गोरख धंधे में संलिप्त पाए गए। इसके अतिरिक्त 4 कैदी भी गिरफ्तार हुए जिन्होंने कथित तौर पर इस वीआईपी ट्रीटमेंट का लाभ उठाया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं जो कानून के रखवाले होकर 20 गोरख धंधे में संलिप्त पाए गए। इसके अतिरिक्त 4 कैदी भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने कथित तौर पर इस वीआईपी ट्रीटमेंट का लाभ उठाया। इस पूरे षड्यंत्र में कैदियों के 4 परिजन या दोस्त भी शामिल थे जिन्होंने बाहर से मदद पहुंचाई। पुलिस की गहन जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। यह स्पष्ट हो गया है कि जेल के अंदर बंद कैदियों को जेल से बाहर निकालकर उन्हें आलिशान वीआईपी ट्रीटमेंट देने का एक सुगठित गिरोह सक्रिय था। इस गिरोह में जेल प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, ड्यूटी पर तैनात पुलिस गार्ड, अस्पताल के कुछ कर्मचारी और कैदियों के अपने सगे संबंधी तक शामिल थे जिनकी मिलीभगत से यह अवैध कार्य धड़ल्ले से चल रहा था। जब इस संदिग्ध गतिविधि की सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो आईजी रेंज के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि कागजी तौर पर अस्पताल ले जाए जा रहे 4 कैदियों में से केवल एक ही वास्तव में अस्पताल पहुंचा था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से चरमरा जाने का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी जेल में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी जैसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में जेल के अंदर और बाहर के लोग शामिल भी हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैदियों को होटलों में ले जाने और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने के किन किन लोगों ने मदद की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संभावना है कि इस पूरे रैकेट की जांच अब जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को सौंपी जा सकती है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ कहते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक गठजोड़ है और इसे तोड़ने की जरूरत है। यह घटना राजस्थान की जेल व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है और यह दर्शाती है कि अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों के बीच किस तरह का गठजोड़ पनप रहा है। ये जो कार्रवाई हुआ है इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें पुलिस प्रशासन का, जेल प्रशासन का और स्वास्थ्य विभाग का मिलीभगत से जो बंदी जेल में बंद थे उसको सुविधाएं दिया जा रहा था। तो हमारे पास इनपुट आया था तो इनिशियली हमने ये सोचा कि किसी बंदी को भगाने का प्रयास हो रहा था तो हमने काफी टीमें लगाया था। तब ये मामला सामने आ गया कि जो मेडिकल या दवाई लेने के लिए, इलाज के लिए हॉस्पिटल में जो भेज रहा था वो जेन्युइन कारण से भेज रहा है कि नहीं ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन जिसको भेज रहा था उसको उस बहाने में दूसरे सुविधाएं उपलब्ध किया जा रहा था। उसमें जो भी सरकारी कार्मिक लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया है और आगे इसको और हम जांच किया जा रहा है कि और कौन कौन इसमें शामिल है।